वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज बात हो रही है उन बच्चों की जो कि दुनिया में अकेले नहीं आ रहे और हमेशा ग्रुप की शक्ल में आ रहे हैं, या तो 2 की या 3 की या ट्विंस या ट्रिपलेट्स या क्वाड्रिपलेट्स। अब मसला हो जाता है माँ के लिए कि माँ की जो एहतियात है, माँ का ख्याल कैसे रखा जाए ताकि होने वाले बच्चे जो हैं वो भी सेहतमंद हों। इस बात को बताने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि जब इस टॉपिक को मैं सोच रहा था तो मैंने सोचा किसी ऐसे मुस्तनद आदमी को लूँ जो कि बहुत एक्सपीरियंस भी हो, जिसकी बात जो है वो बहुत मुस्तनद हो। तो प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना हुसैन, लेजेंडरी पर्सनैलिटी, प्रोफेसर ऑफ गायनी एंड ऑफ ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइए, शुरू में आपने कहा कि ग़िज़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़ाहिर बात है कि अब आपको हर चीज़ जो खानी है वो 2 बच्चे या 3 बच्चों या 4 बच्चों के हवाले से। ये जो वॉमिटिंग हो जाती है, नौजिया, ये नॉर्मल प्रेगनेंसी से ज़्यादा इन मल्टीपल प्रेगनेंसी में, इसको कैसे कवर करें? यू हैव टू डील विद इट। आप जैसे सुबह उठ के कोई बग़ैर क्रीम वाला सूखा बिस्किट खा लें, जैसे गैस्ट्रिक जूसेस ज़्यादा सिक्रीट होते हैं उस वक्त अर्ली मॉर्निंग सिकनेस, यूजुअली लोगों को डिफरेंट तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करती है, लेकिन सुबह आपको स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लें, ज़्यादा शुगर और सॉल्ट अवॉइड करें। तो ये यूजुअली शुरू के 3 महीने होती है और एंड ऑफ फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी 3 महीने के एंड में उरूज पे पहुंचती है और फिर बेहतर होती है। ओके, ये यूजुअल पैटर्न होता कोई है। दवा खा सकते हैं इसके लिए? हैं, दवाएं हैं, अगर बहुत मजबूरी हो फिर वो लेनी चाहिए। और अगर नमकियात की या पानी की कमी हो गई उल्टियों की वजह से तो क्या करें? फिर आपको नमकियात का आइडियली चेक होना चाहिए कि क्या लेवल है, और अगर जैसे पोटेशियम की कमी है तो ORS वगैरह पिए, अगर वो भी नहीं तो फिर केला खजूर में पोटेशियम बहुत होता है। अच्छा, केला खजूरा हाई सोर्स है तो पोटेशियम, वरना फिर अगर बिल्कुल मजबूरी हो जाती है तो फिर ड्रिप्स भी लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। ओके, अब ये बताइए कि खुदा ना खास्ता अगर बच्चों में कोई डेवलपमेंटल कोई प्रॉब्लम है, कोई कंजेनिटल प्रॉब्लम है, कोई क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, कोई तरीक़ेकार हैं कि उसको चेक किया जा सके पहले? देखिए, नॉन इन्वेसिव स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैन। ठीक है, ठीक है। आप अल्ट्रासाउंड स्कैन में बिटवीन 11 और 13 हफ्ते, हम लोग हमल महीनों में नहीं हफ्तों में गिनते हैं। ठीक है। और टोटल सफ़र हमल का 40 हफ्ते होता है, और 13 हफ्ते पे यानी तकरीबन आप समझे 3 महीने के एंड में एक अल्ट्रासाउंड होता है स्क्रीन। ये सिंगलटन में भी होता है और ट्विंस में भी होता है, स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम। जो आप एक ये मेजरमेंट होती है बेबी के गर्दन के पीछे, वो उसकी मेजरमेंट करते हैं। अब 2 में कैसे करेंगे, 3 में कैसे करेंगे? सबकी करेंगे, हर बच्चे की अलग है। ट्विन 1, ट्विन 2, ट्विन 3 की आप एक ही टाइम पे 13 हफ्ते पे सबकी कर लें। और अगर ये बढ़ी हुई हो तो फिर आपको फिर इन्वेसिव उस पे जाना पड़ता है। सिमिलरली एक अनोमली स्कैन होता है 22 वीक्स पे। अच्छा, सिंगलटन में भी और मल्टीपल में भी अल्ट्रासाउंड होता है। अल्ट्रासाउंड होता है, तो ये तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। ठीक है, इसमें क्या चेक करते हैं? इसमें आप जितना अल्ट्रासाउंड की हुदूद के अंदर हार्ट फॉर एक्सक्यूज मी 4 चेम्बर हार्ट व्यू और सारे जो ऑर्गन्स, फेस वगैरह के सही वो हैं, वो आप एक नॉर्मली स्कैन 20 to 22 वीक्स पे भी हो सकता है। ये तो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। और इन्वेसिव की ज़रूरत कब पड़ती है? इन्वेसिव हर ट्विंस में ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अगर कोई अल्ट्रासाउंड पे शुबा हो या कोई फेमिलियल बैकग्राउंड हो, फिर आपको कोरियोनिक विलिस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, या औरत की उम्र बहुत ज़्यादा हो या और उनकी ख्वाहिश है कि वो ज़्यादा स्क्रीनिंग कराएं, तो फिर आपको रूटीनली हर कितनी उम्र पे आप समझती हैं कि ज़्यादा है? क्योंकि औरत की आप देखिए, ये इट इज़ देयर विश, इट कैन बी ऑफर्ड। आप उनको बताएं अब आपका इतना रिस्क है, तो इट कैन बी ऑफर्ड ओवर 35। ओवर 35, ठीक है। क्योंकि अमूमन जो उम्र ख़वातीन की वो 25 के बाद रुक जाती है। बिल्कुल रुक जाती है, लेकिन गायनेकोलॉजिस्ट के पास सही बतानी पड़ती है ना, ऑब्स्टेट्रिशियन के पास। मिसेस यूसुफ है हमारे साथ। जी जी, अस्सलाम वालेकुम मिसेस यूसुफ। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर कॉलिंग। डॉक्टर साहबा से मुझे सवाल करना था जी कि मुझे 3 महीने हो गए प्रेगनेंसी को, तो मुझे डिप्रेशन बहुत ज़्यादा रह रहा है ना, एंजाइटी वगैरह। तो ऐसी हालत में अब मैं क्या करूं? क्या साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं या फिर क्या करूं? आपको डॉक्टर को जरूर रुजू करना चाहिए, क्योंकि देखिए हार्मोन कोई मेडिसिन वगैरह यूज कर सकते हैं? अभी 3 मंथ्स हुए हैं। नहीं, प्रेगनेंसी में खासतौर पे 3 मंथ्स में अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन आप डॉक्टर को अपने सिम्टम्स ज़रूर बताएं। अच्छा। और क्योंकि ये कि एग्रीवेट ना हो जाए, थोड़ी आपको हो सकता है। मेंटली डिस्टर्ब बहुत हो रही हूँ मैं, इतना स्ट्रेस लेती हूँ ना बहुत ज़्यादा, मेरे जहन पे। भाई आप अपने नर्व्स को कंट्रोल करें ना, क्यों स्ट्रेस लेती हैं?
बस वो घरेलू कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है ना, मैं कुछ ज्यादा ही सोचती हूँ शायद इस वजह से। तो मैं कह रही हूँ कि शायद बेबी पे कोई असर ना पड़े। नहीं नहीं, आपके सोचने का असर आप ही पे पड़ेगा। अफेक्ट होता है साइंटिफिकली, वो बच्चों का अगर अल्ट्रासाउंड करे तो मदर के इमोशंस डू अफेक्ट द बेबी, लेकिन आप अपने विल पावर से अपने आप को कंट्रोल करें ना, और अगर बहुत ज्यादा है फिर आपको डॉक्टर को रुजू करना यही पड़ेगा। कंडीशन इसी तरह है ना, तो मैं इसीलिए कह रही थी कि किसी साइकियाट्रिस्ट वगैरह से रुजू करूं कि कोई बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी स्ट्रेस कि कोई क्यों है आपको? नुकसान तो नहीं है आपके घर के मामले मियाँ साहब कैसे हैं आपके? मियाँ साहब ने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त नमाजी हैं, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो ही जाती है। 5 वक्त नमाजी हैं? जी हाँ। क्या खुश नसीब खातून है यार। आप इसी बात पे खुश हो जाइए, आजकल ऐसे मियाँ कहाँ मिलते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छे, नेचर वाइज बहुत ही अच्छे हैं। और नेचर वाइज भी अच्छे हैं। अरे भाई सोने पे सुहागा। कोई उनमें आप तो डिप्रेशन को साइड में फेंक दें। थोड़ी बहुत बस घर में थोड़ी बहुत हो जाती है। अरे वो हर घर में होती है भाई, उसमें डिप्रेशन थोड़ी होता है। दूसरा डॉक्टर साहब ये पूछना था कि मुझे आयरन वाली चीजें ना सूट नहीं करती हैं, जैसे आयरन की टैबलेट है, ये फॉलिक एसिड जिन चीजों में होता है तो वो मुझे सूट तो फिर आप आयरन रिच डाइट खा लें, जैसे मीट, वाइट मीट ज़्यादा अच्छा होता है, मीट ले लें। और जिन फ्रूट्स, जो रेड फ्रूट्स हैं जिसमें आयरन, अगर आप टैबलेट फॉर्म में नहीं हजम करती तो आप डाइटरी इनटेक अपनी आयरन रिच चीज़ों की कर लें। जब मौसम हो, चेरीज हैं। पेट मेरा बहुत अपसेट रहता है ना, आप स्प्लिट करके, अब जैसे मुर्गी है, मुर्गी का कीमा ये ज़रा लाइट होता है जी, बॉयल चिकन या कुछ चिकन करके वो किसी फॉर्म में, पेट अपसेट रहता है। खिचड़ी फाइबर में भी लें, फाइबर। हाँ फाइबर तो बिल्कुल लें। इस्पगोल ले लें। अच्छा हाँ पेट खराब रहता है तो इस्पगोल भी ले इस्पगोल सकती भी ले सकती हैं। एनीवेज मिसेस यूसुफ, एक बात बताऊं, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल करने का। आप जहनी तौर पे आप थोड़ा सा मुतमईन हो जाएंगी ना, तो आपका जो मैदा है वो भी मुतमईन हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी बात, का मैदे पे बहुत बिल्कुल, और दूसरी बात ये कि ज़िंदगी में कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में कोई स्ट्रेसेस ना हो। पता नहीं, मुझे तो आज तक कभी नहीं नज़र आया कि कोई ऐसा ना हो जिसको स्ट्रेस में बहुत खुश हो। लेकिन आप अपने घर में, अपने मियाँ में, अपने ससुराल वालों में, अपने घर वालों में अच्छी चीज़ें नोट करें और बुरी चीज़ों को साइड करें। अच्छी चीज़ों पे खुश हो जाइए। बस ये कि दुआ करें अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छा सा सेहतमंद बच्चा आपके घर में आए और आप लोगों को इसकी खुशियाँ दिखाए। मज़ीद बातें करेंगे, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा।